तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग कार्य और समय पढ़ रहे हैं। कार्य और समय का हमारा 2 क्लास हो चुका है। आज ये तीसरा क्लास रहने वाला है, जिसमें हम लोग पिछली वीडियो में जो पढ़े थे उससे आगे भी आज पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब आज पिछली वीडियो से आगे के सवालों को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कार्य और समय में कौन कौन से वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एक ही मतलब तरह के क्वेश्चन कार्य और समय में नहीं पूछे जाते। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनसे प्रश्न पूछ लेता है और हमको नहीं आता। तो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप नए हैं और आपको एसएससी जीडी का तैयारी करना है और आपको मैथ कमज़ोर है आपका, तो हम आपको मैथ शुरू से पढ़ा रहे हैं। शुरू से मतलब एकदम शुरू से फाउंडेशन लेवल से पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर हमने आपको हर एक चीज़ समझाई हुई है। अगर आपको शुरू से हमसे जुड़कर मैथ पढ़ना है तो आप चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और या तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको एसएससी जीडी फाउंडेशन एसएससी जीडी 2025 के नाम से यहाँ पर प्लेलिस्ट में बना हुआ पूरा का पूरा मिल जाएगा और वहाँ पर वीडियोज पड़ी हुई हैं। अभी तक जितनी भी वीडियो हमने बनाया है एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग, जो भी शुरू की वीडियो हैं वो पूरा का पूरा वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं तो। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, आज हम लोग सवालों को पढ़ेंगे। कार्य और समय हम लोग पढ़ रहे हैं। कार्य और समय में पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको दे दिए हैं। ठीक है, देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। एक कार्य 15 व्यक्ति 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि यदि 24 कार्य पर लगाए जाए तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 15 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को अगर 24 व्यक्ति करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमने आपको मिश्र समानुपात में समझाया था। मिश्र समानुपात में मतलब इससे पहले का जो आपका चैप्टर था, यानी टाइम एंड वर्क या वर्क एंड टाइम से पहले जो हमने पढ़ाया था, मिक्स्ड प्रपोर्शन या कंपाउंड प्रपोर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, मिश्रित समानुपात, उसमें हमने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए थे, बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। तो वहाँ पर हमने आपको एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था। अगर यम1 व्यक्ति किसी काम को D1 दिन में कर देते हैं तो उसी काम को यम2 व्यक्ति D2 दिन में करेंगे और ये आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 15 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति हैं, 16 दिन में काम को पूरा करते हैं और इसी काम को अगर 24 व्यक्ति करें तो कितना दिन लगेगा, यही हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 15 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में करते हैं तो 24 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे, यही हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको हम लोग निकाल देते हैं। तो किससे काटेंगे इसको, 8 दूना के 16 और 8 तिरिक 24, और 3 से अगर काटे तो 3 एक कम 3 और 3 पचे 15। तो इधर बचा 5 और 2, 5 और 2 का गुणा करा देंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कितना दिन लगेगा आपका, 10 दिन लगेगा। यानी अगर 15 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं तो उसी काम को 10 दिन में 24 व्यक्ति पूरा कर पाएंगे। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10 दिन और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से लिखा है। 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी या तो 6 लड़के उस काम को करें या 4 पुरुष करें। अगर 6 लड़के करते हैं तब वो 18 दिन लगेगा, अगर 4 पुरुष करते हैं तब वो 18 दिन लगेगा। अगर वही काम 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। यानी अगर वही काम 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर करते हैं तो बताइए यह काम कितने दिन में पूरा होगा। सवाल बहुत ही सिंपल है, इसको अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर
शुरू में कह रहा है कि जितना काम 6 लड़के करते हैं वही काम 4 पुरुष भी कर सकते हैं। यानी 6 लड़के जितना, 6 बॉय, बी मतलब बॉय, ठीक है, 6 लड़के जितना काम करते हैं वही काम अगर कराया जाए पुरुषों से तो 4 पुरुष लेंगे। ठीक है, 4 पुरुष लगेंगे। तो यहाँ पर 6 लड़कों के द्वारा किया गया काम 4 पुरुषों के द्वारा किए गए काम के बराबर होगा। मतलब 6 लड़के जितना काम करेंगे वही काम क्या करेगा, 4 पुरुष करेंगे। तो यहाँ पर 6 लड़के बराबर क्या कर दिया हमने, 4 पुरुष कर दिया। तो अगर हम देखें एक लड़का बराबर कितना पुरुष हो जाएंगे, तो 4 पुरुष बटा 6 काट देंगे तो 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6, यानी एक लड़का बराबर कितना हो जाएगा, 2 पुरुष, यानी 2 बटा 3 पुरुष। यानी जितना काम एक लड़का करता है उतना ही काम 2 बटा 3 पुरुष करेंगे। ठीक है, ये हमने क्यों किया, क्योंकि जो या वाले प्रश्न होते हैं उसमें ये जो या होता है इसका मतलब बराबर होता है, लेकिन फिर जो सवाल में आगे पूछता है उसमें ऐसे पूछ लेता है, जैसे यहाँ पर भी पूछा है 3 लड़के तथा 10 पुरुष, तथा की जगह और भी करके पूछ लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग तथा या और की जगह क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। यानी अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है कि 3 लड़के तथा 10 पुरुष, यानी 3 बॉयज प्लस 10 पुरुष उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो आप बताइए कि यहाँ पर अगर हम कहें कि 4 पुरुष उसी काम को 18 दिन में कर पाते हैं, 4 पुरुष, चूंकि सवाल में देखिए ऊपर दिया हुआ है 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 6 लड़के 18 दिन में किसी काम को करेंगे और उसी काम को 4 पुरुष भी 18 दिन में कर पाएंगे। हम पुरुष ही क्यों ले रहे हैं, लड़कों को क्यों छोड़ दिए, क्योंकि देखिए हमने एक लड़के बराबर पुरुष की संख्या निकाल ली है तो वहां से हमारा काम हो जाएगा। देखिए 4 पुरुष यानी यम1 और ये हो गया D1 बराबर ये है यम2, ये पूरा क्या है आपका यम2 है, यानी 3 बॉय प्लस 10 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये लड़के और पुरुष है, अगर ये दोनों समान राशि में हो जाए, मतलब इधर पुरुष है तो इधर भी पुरुष हो जाए, तब तो काम हमारा हो ही जाएगा। तो इधर भी पुरुष करने के लिए हमने यहाँ पहले से ही जुगाड़ बैठा लिया है, क्या कि एक बॉय बराबर 2 बटा 3 पुरुष, हमने पहले ही इसको निकाल लिया था इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर जो देखिए जो 3 बॉय है यानी एक लड़का बराबर 2 बटा 3 पुरुष है, तो 3 लड़का बराबर कितना पुरुष हो जाएगा, तो 2 बटा 3 गुणित 3 और यहाँ पर पुरुष, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यानी 3 लड़का बराबर हो जाएगा 2 पुरुष। 3 लड़का बराबर कितना हो जाएगा, 2 पुरुष, यानी 3 लड़के जितना काम करेंगे उतना ही काम 2 पुरुष करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको आधा भी कर देते तब पर भी हमारा मान यही आता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 लड़कों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पुरुष। तो यहाँ पर देखिए 4 पुरुष 18 दिन में कर सकते हैं। आप ये पी लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते, हम यहाँ इसलिए लिखें ताकि आपको पता चल सके कि हाँ यहाँ पर हम जो काउंटिंग कर रहे हैं वो पुरुषों की काउंटिंग कर रहे हैं, लड़कों की नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 3 बॉय, यानी 3 लड़कों की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 पुरुष, और 2 पुरुष इधर है 10 पुरुष इधर, इसके देखिए 3 बॉय की जगह पर 2 पुरुष आ गए, पहले से 10 पुरुष है, 10 2 कितना हो जाएगा 12 पुरुष, और 12 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, फिर 3 से काटेंगे 3 एक कम 3 तीछक 18, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आ रहा है वैल्यू आपका 6 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। आप कहोगे सर आप तो केवल पुरुषों को ही काउंट किए हैं, बच्चों को यानी लड़कों को तो काउंट ही नहीं किए, इसका मतलब क्या है, क्या ये हमारा काउंट नहीं हुआ, ये काउंट हुआ है। देखिए यहाँ पर काउंट हुआ है, क्यों काउंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने जब शुरुआत किया था तो यहाँ पर लिखा था 3 बॉय प्लस 10 पुरुष, और यहाँ पर फिर हमने 3 बॉय की जगह पर उसको चेंज कर दिया पुरुष के स्थान पर, यानी जो लड़के थे लड़के की जगह पर क्या हमने लिख दिया, पुरुष लिख दिया, इसलिए
ताकि दोनों समान राशि में ही हो जाए। अगर दोनों समान राशि में हो जाते हैं तो हल करने में आसानी होती है। इस वजह से हमने क्या किया यहाँ पर, इसको यानी 3 बॉय की जगह पर 2 पुरुष कर दिया। तो बहुत ही बेहतरीन आंसर हमारा आ चुका है। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर ए 6 दिन, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको ये नहीं देखना है कि ये इतना बड़ा क्यों लगा है, ये इतना बड़ा हम बार बार हर वीडियो में आपको बोलते रहते हैं कि ये हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। जब आप सीख जाओगे तो अपने से इसको छोटा करना आप शुरू कर दोगे। हम लोग भी जब गणित का क्वेश्चन लगाते हैं तो जब सीखे थे, जिस जमाने में सीखे थे, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मेथड वहाँ पर भी सिखाए जाते थे, लेकिन हम लोग उसको सीखते थे बड़े आराम से। लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तो उसके बाद धीरे धीरे अपने आप भी ये छोटा होने लगा। और आज इतना हो गया है कि मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 लाइन में क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आप भी उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बस आप सीखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आप सीखना और प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ेंगे तो आप इतना बेहतरीन मैथ में हो जाएंगे कि कोई सा भी एग्जाम हो, अगर वनडे एग्जाम है जिसमें आपका अंक गणित पूछा जा रहा है, यानी आपका जो अंक गणित है वो पूछा जा रहा है, तो आप आराम से उसको 2 या 3 या 4 लाइन, मुश्किल से मुश्किल 4 लाइन बहुत हो गया, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अभी तो ये शुरुआत है ना, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेथड बहुत लंबा है या यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेंदी बताया जा रहा है। नहीं, आपको समझाया जा रहा है। आप एक बार समझ गए, उसके बाद फिर आप तो मास्टर बन जाओगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे, तीसरा देख लीजिए, इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन दिख नहीं रहा क्या? ठीक है, दिखने लगा, हमको लगा पहले दिख नहीं रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदि 3 आदमी और 4 लड़के किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं और तो 6 आदमी और 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लड़के हैं, और यहाँ पर क्या है, आदमी हैं, और यहाँ पर है दिन, और यहाँ पर है काम, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया ताकि एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको समझा सके। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 आदमी हैं और 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, 3 आदमी हैं, 8 दिन में एक काम को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अगर 6 आदमी, कितने आदमी हो जाए, 6 आदमी हो जाए और 8 लड़के हो जाए, तो बताइए कि उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो आप बताओ, यहाँ पर लड़कों की संख्या दोगुनी हो गई, अगर आप ध्यान से देखो तो 4 से 8 लड़के हो गए, आदमियों की संख्या भी दोगुनी हो गई, ठीक है। और हमने जब आपको कार्य समय शुरुआत किया था, यानी कार्य समय की अगर आप पहली वीडियो आप देखे होंगे हमारी, तो हमने शुरू में ही आपको समझा दिया था कि देखिए जो कार्य होता है वो समय का उल्टा होता है। अगर आप ज़्यादा समय लोगे, ठीक है, ज़्यादा समय लोगे तो जाहिर सी बात है व्यक्तियों की संख्या यानी काम की संख्या क्या होगी, घट जाएगी। और अगर आप काम ज़्यादा लेते हो तो समय की संख्या घट जाएगी। कुछ ऐसा करके हमने आपको बताया था। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप ध्यान से समझो कि आदमियों की संख्या और लड़कों की संख्या बढ़ गई। जैसे आपके घर में अगर आपका घर बन रहा है, एक मिस्त्री आप लगाते हो दीवार को बनाने में, तो हो सकता है वो दीवार पूरे दिन में तैयार हो, लेकिन अगर उसी के जगह पर आप 2 या 3 मिस्त्री बढ़ा देते हो, यानी आदमियों की संख्या आप बढ़ा देते हो, तो हो सकता है वो दीवार आपका मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 घंटे में बनकर तैयार हो जाए, मतलब पूरा दिन आपका नहीं लगेगा। इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने ये सीखा कि अगर आदमियों की संख्या बढ़ रही है तो जो दिन है काम करने का वो घट जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोगुना हो रहा है, यानी लड़कों की संख्या दोगुना हो रहा है, आदमियों की संख्या दोगुना हो रहा है, तो जो दिन होगा वो आधा होगा। इसका मतलब ये है
कि जो पहले 8 दिन लगता था, अब वही एक काम करने में कितना दिन लगेगा, यहाँ पर 4 दिन लगेगा। यानी अगर आपने व्यक्तियों की संख्या को बढ़ा दिया तो जो दिन होगा काम करने का वो घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोगुना हो रहा था, ये भी दोगुना हो रहा था, तो जो काम होगा वो क्या हो जाएगा, यानी जो दिन होगा जिसमें काम किया जा रहा था वो आधा हो गया। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर 8 का आधा क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। बट इतना सा ही क्वेश्चन था, आंसर हो गया। सोचिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं, और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हम लेकर आते हैं ये सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के रहते हैं। यानी ना केवल एसएससी जीडी के बल्कि अदर एग्जाम के भी रहते हैं, लाइक एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस। ठीक है, तो इसके भी क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको सॉल्व करवाते हैं ताकि आपको लेवल मेंटेन रहे आपका। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी 4 दिन। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या बढ़ रहा था तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी जिस अनुपात में आप व्यक्तियों को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में दिन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प हुआ, ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 दिन लगेंगे उस काम को करने में। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन, इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर इरेज। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यदि 12 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 12 पुरुष हैं, एक काम को, किसी काम को मतलब एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 पुरुषों ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन पश्चात उनके स्थान पर 18 महिलाएं आ गई। इन 18 महिलाओं ने बचे हुए कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर दिया। 18 महिलाओं द्वारा संपूर्ण कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। हमारा सवाल बहुत ही सिंपल सा है, एकदम बेहतरीन सा है। अगर आपको सवाल समझ में आया होगा तो आप क्वेश्चन को कर लोगे हमारे साथ। ठीक है, सवाल देखिए क्या है, हम आपको एकदम डिटेल से, एकदम कहानी की तरह सवाल है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, एकदम कहानी की तरह। अगर आप इमेजिनेशन करते जाओगे, इमेज बनाते जाओगे कि हाँ ये पुरुष आए काम करके गए, महिला आई काम करके गई, बड़ा बढ़िया समझ में आता है। देखिए 12 पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पुरुष, और यहाँ पर लिख देते हैं दिन, और यहाँ पर लिख देते हैं कार्य या काम। ठीक है, तो जो 12 पुरुष हैं वो 20 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। किसी काम मतलब एक काम को क्या कर सकते हैं, वो लोग समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि 8 पुरुष आए, शुरुआत किससे हो गई, 8 पुरुष से। कितने दिन तक काम किए, 10 दिन तक काम किए। तो 10 दिन तक काम किए तो कुछ न कुछ भाग काम किए होंगे, यानी काम का कुछ भाग तो उन्होंने समाप्त किया होगा। 8 पुरुष हैं, 10 दिन तक काम कर रहे हैं, तो कोई भी काम है उसका कुछ भाग पूरा करेंगे। अच्छा, मान लेते हैं कुछ भाग उन्होंने पूरा कर लिया। ठीक है, अब उनकी जगह पर 10वें दिन के बाद उनकी जगह पर क्या आ गई, महिला आ गई। यानी क्या क्या आ गई, आपकी महिला, महिलाएं आ गई। महिलाएं कितनी हैं, 18 महिलाएं हैं। 18 महिलाएं हैं, और अगर हम दिन की बात करें तो वो लोग 16 दिन लेती हैं। कितना दिन लेती हैं, 18 महिला जो बचा हुआ काम था उसको 16 दिन में समाप्त कर सकती हैं। अब बचा हुआ काम कितना था ये पता लगाना है, और जब ये 16 दिन में समाप्त कर सकती हैं तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि अगर उनको पूरा काम समाप्त करना होता तो कितना दिन वो लोग लगाती उस काम को पूरा करने में। कहानी समझ में आई, कहानी ये है कि 12 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुषों ने काम करना शुरू किया, 10 दिन तक काम किया। 10 दिन के काम करने के बाद उनकी जगह पर, 10 दिन काम करने के बाद वो लोग चले गए। 10 दिन बाद 18 महिला उनकी जगह पर आ गई, और जो बचा हुआ काम था जिनको वो छोड़ कर गए थे वो महिला 18 जो महिलाएं थी वो 16 दिन में उनको क्या कर सकती हैं, समाप्त कर सकती हैं। जैसे ही काम समाप्त हुआ, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, अगर पूरा काम समाप्त करना होता, शेष काम नहीं, पूरा काम समाप्त करना होता तो जो 18 महिलाएं हैं उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेती। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने इसको लिख दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा इरेज करेंगे ताकि हम यहाँ लिख पाएँ। अगर इधर लिखेंगे तो दिखवा ही नहीं करेगा, इससे अच्छा है हम इसको क्या कर दें, इरेज करते जाएं, जहाँ जहाँ काम लगेगा वहाँ वहाँ लिख देते हैं। ठीक है,
देखिए, अगर हम देखें कार्य जो होता है वो समय का उल्टा होता है। यानी देखिए, 12 पुरुष के एक दिन का काम, कितने दिन का काम? एक दिन का काम कितना होगा? 20 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? तो 1/20 भाग। ध्यान समझिएगा, जो समय है, समय को उलट देंगे तो क्या बन जाएगा? काम बन जाएगा। यानी 12 पुरुष एक दिन में 1/20 भाग काम कर लेते हैं। तो एक पुरुष अगर एक दिन काम करता है तो कितना भाग काम करेगा? तो देखिए, 12 पुरुष 1/20 भाग करते हैं तो एक पुरुष कितना करेगा? 1/20 × 12। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब ये लोग क्या करते हैं कि 8 पुरुष काम करना शुरू करते हैं। कितने पुरुष? 8 पुरुष। कितने दिन तक करते हैं? 10 दिन तक। तो एक पुरुष एक दिन में 1/20 × 12 भाग काम करता है। तो 8 पुरुष 10 दिन तक, कितने दिन तक? 10 दिन तक काम किए। 10 दिन तक कितना भाग काम करेंगे? तो यहां पर हो जाएगा 8 × 10 × 20 × 12। देखिए, एक पुरुष एक दिन में 1/20 × 12 काम कर रहे हैं। तो 8 पुरुष 10 दिन में कितना भाग काम करेंगे? तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 10 × 20 और 2 × 4 = 8 और 4 × 12, कुल मिला जुलाकर 1/3 भाग। 1/3 भाग 8 पुरुष 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम, कुल काम था एक में से 1/3 भाग हो चुका है। तो बचा कितना? 2/3 भाग। 2/3 भाग बचा हुआ है। तो 2/3 भाग को कितनी महिलाएं? 18 महिलाएं कितने दिन में समाप्त करती हैं? 16 दिन में। यानी 18 महिला क्या करती हैं? जो शेष काम है, शेष काम कितना है? 2/3 भाग। या ऐसे कर सकते हैं, 18 महिला 16 दिन में कितना काम करती हैं? 2/3 भाग। ठीक है, या हम उलट दें, अगर आपको दिख नहीं रहा तो यहां पर हम इसको मिटा के थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखेगा तो यहां पर हम इसको हटा भी देंगे। देखिए, 18 महिला का अगर हम देखें 2/3 भाग, इसको हटा ही देते हैं। बार बार यहां पर हमको दिख रहा है, आपको दिखेगा नहीं तो मतलब नहीं निकलता है। देखिए, 18 महिला क्या करती हैं? ये जो बचा हुआ 2/3 भाग काम है उसको 16 दिन में करती हैं। यानी 18 महिला 2/3 भाग काम कितने दिन में करती हैं? 16 दिन में करती हैं। ठीक है, कितने दिन में करती हैं? 16 दिन में। तो एक भाग काम कितने दिन में करेंगी? यही 18 महिलाएं अगर एक भाग काम करना होगा, चूंकि कुल काम क्या होता है? एक होता है, यानी कुल काम एक होता है। और हमसे क्वेश्चन भी यही पूछा है कि 18 महिलाएं अगर शेष काम को 16 दिन में करती हैं तो पूरा काम करने में वो कितना समय लेंगी? पूरा काम मतलब एक भाग काम करने में वो लोग कितना समय लेंगे? तो 16 और यहाँ पर हो जाएगा 2/3, यानी 2/3 भाग काम करती हैं 16 दिन में। तो एक भाग काम करेंगे 16/2/3 दिन में। तो ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा तो 16 × 3/2 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 8 16, तो 8 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 24 दिन। कितने दिन हो जाएंगे यहाँ पर? 24 दिन हो जाएंगे। मतलब ये जो 18 महिलाएं हैं, 18 महिलाएं शेष काम मतलब 2/3 भाग काम को 16 दिन में करती हैं। तो हमने कहा एक भाग काम करने में उनको कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर 16/2/3 कर दिए तो 3 ऊपर चला गया, 2 से काट दिए 16 को तो 8 आया, 8 3 कितना हो गया? 24। यानी जो 18 महिलाएं हैं वो पूरा काम 24 दिन में समाप्त कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा उत्तर आ गया। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर होगा? सवाल को लगा देते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को अगर आप देखोगे तो 24 लिखा हुआ है और वही हमारा क्या है? सही उत्तर है। यानी 24 दिन में ये 18 महिलाएं पूरे काम को समाप्त कर सकती हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करेंगे इरेज और अगले क्वेश्चन की तरफ यहां पर बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर लिखा है 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या करा है आपका, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सवाल बहुत ही अच्छा है, एकदम बेहतरीन तरीके से समझने लायक सवाल है। क्या लिखा है, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी यम1 सबसे पहले हमको यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, ताकि हम पता कर सकें कि एक पुरुष या एक महिला कितनी महिला या पुरुष के बराबर काम करते हैं। मतलब अगर हम पुरुष लेंगे तो महिला को चेंज कर देंगे पुरुष में, यानी महिला द्वारा किया गया काम बराबर पुरुष द्वारा किया गया काम। ठीक है, यानी m1d1 बराबर m2d2 से पहले हमको पता करना है कि एक पुरुष का काम कितनी महिलाओं के काम के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए शुरू में क्या लिखा है, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, काम बदला नहीं है। फिर कहा है जबकि 5 महिलाएं यही काम का मतलब जो काम पहले पुरुष करते थे, यही काम 5 महिलाएं 18 दिन में कर सकती हैं, यानी 5 महिला 18 दिन में कर सकती है। मतलब इन दोनों के काम आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि एक पुरुष कितनी महिला के बराबर काम करेगा या एक महिला कितने पुरुष के बराबर काम करेगी। वो हमारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको लेकर हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। देखिए अगर हम देखें तो 6 त्रिक 18, इसको ऐसे काट दें तो 18 से 18 कट जाएगा। इधर बचा एक पुरुष बराबर क्या हो जाएगा, 5 महिला। इसका मतलब ये है कि जितना काम एक पुरुष करता है उतना ही काम 5 महिलाएं मिलकर करती हैं। ठीक है, यानी एक पुरुष बराबर 5 महिला, यहां से हमको पता चल सका। ठीक है, अब क्या करना है, सवाल में सवाल क्या करा है, 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिन में करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, 4 पुरुष प्लस 10 महिला मिलकर इस काम को, यानी काम बदला नहीं है, इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम पुरुष को महिला में कन्वर्ट कर दें, यानी यहाँ पर पुरुष को हटा दें, यानी पुरुष के काम को हटा दें, वहाँ पर महिला के काम को रख दें, तो कितना होगा। जैसे एक पुरुष 5 महिला के बराबर काम करता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है 4 पुरुष, तो 4 पुरुष कितनी महिला के बराबर काम करेगा। तो आप कहोगे 4 गुणित 5 कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पुरुष 20 महिला के बराबर क्या करेगा, काम करेगा। अगर एक पुरुष 5 महिला के बराबर काम करता है तो 4 पुरुष 20 महिला के बराबर काम करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 4 पुरुष है उसकी जगह पर हम 20 महिला लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। तो लिख दीजिए, यानी यहाँ पर लिख देते हैं हम 20 महिला प्लस 10 महिला, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 महिला काम को कितने दिन में करेंगी, यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जबकि हमको बताया गया है कि वही काम, देखिए काम वही है, तो 5 महिला वही काम 18 दिन में करती हैं, तो 30 महिला वही काम कितने दिन में करेंगी। तो हम लोग यहाँ से और यहाँ से हल कर लेंगे। कैसे, देखिए 5 महिला वही काम 18 दिन में करती हैं, तो इसी के बराबर कर देते हैं। 30 महिला उसी काम को कितने दिन में करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखें तो 5 छक 30 हो जाएगा और 6 त्रिक 18, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो काम 5 महिलाएं 18 दिन में करती हैं वही काम 30 महिला 3 दिन में कर देंगी। काम तो चेंज नहीं हुआ था, तो हमने यहाँ से बराबर कर दिया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए देखिए 3 दिन लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ एक बार इसको बराबर किए थे, यानी ये वाला बराबर किए थे, फिर आप इसको बराबर कर रहे हो, कैसे। देखिए यहाँ पर काम बदला नहीं है, वही काम जो पहले पुरुष और महिला अलग अलग दिनों में कर रहे थे वही काम को करवाना था 4 पुरुष और 10 महिला से।
ठीक है, तो हमने क्या किया, काम तो बदला नहीं है, तो हमने यहाँ पर निकाला कि एक पुरुष कितनी महिला के बराबर काम कर सकता है। तो निकल कर आया कि एक पुरुष 5 महिला के बराबर काम को करेगा। तो हमने कहा तब 4 पुरुष, क्योंकि यहाँ पर 4 था, तो 4 पुरुष कितनी महिला के बराबर काम करेगा, तो आया आंसर 20 महिला के बराबर। यानी यहाँ पर 4 पुरुष की जगह हमने क्या लिखा, 20 महिला लिख दिया। 10 महिला पहले से ही थी, तो 20 और 30 कितना हो गया, 30 महिला हो गई। अब वो 30 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी, जबकि वही काम 5 महिला 18 दिन में करती हैं। तो 5 महिलाएं 18 दिन में करती हैं, तो 30 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। तो यहाँ पर हमने काट दिया, 5 छक 30, 6 त्रिक 18, 3 दिन आ गया। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देखिए, 3 दिन लिखा हुआ है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग। देखिए 6वां प्रश्न, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या करा है, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। हमें नहीं पता कितने व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, उस काम को यानी एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, हमें नहीं पता आरंभ में कितने थे, तो हमने क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। अगर परसेंटेज रहता तो 100 मानते, परसेंटेज रहता या डिस्काउंट वाला जो रहता है उसमें हम लोग क्या मानते हैं, 100 मानते। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि देखिए पहले यक्स व्यक्ति थे, तो अगर यक्स व्यक्ति थे तो काम को कितने दिन में करते थे, तो 90 दिन में करते थे, यानी M1 D1। अब काम बदला नहीं है, उसी काम को करना है, लेकिन आदमी 15 कम हो गए। पहले यक्स हुआ करते थे, अब 15 कम हो गए, तो क्या होगा, यक्स माइनस 15। लेकिन जैसे ही आदमी कम हुए समय बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे ही आदमी को आप कम करोगे काम करने में ज़्यादा समय लगने लगेगा। इसका मतलब ये है पहले 90 दिन लगता था, अब 10 दिन और लगेगा। तो 90 दिन पहले लगता था, 10 दिन और लगने लगा, मतलब अब कितना दिन लगेगा, 100 दिन पूरा लगेगा। यानी पहले 90 दिन लगते थे, 15 आदमी कम हो गए, तो अब कितना दिन बढ़ गया, तो 10 दिन बढ़ गया, तो मतलब कितना हो गया, 100 दिन। यानी यक्स आदमी 90 दिन काम करते हैं, तो यक्स माइनस 15 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, तो यहाँ पर 100 दिन में करेंगे। इसी को सॉल्व करना है, तो 1 0 से 1 0 ऐसे काट देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x बराबर 10 का अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10x माइनस 150। इसको इस तरफ लाएंगे तो 150 हो जाएगा, और 10x में से उस तरफ ले जाएंगे 9x हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा 10x माइनस 9x। 10 में से 9 जाता है, कितना होता है, x बचेगा केवल। और x हमने क्या माना था, शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, तो शुरुआत में व्यक्ति थे आपके 150, मतलब 150। शुरुआत में 150 व्यक्ति थे, 90 दिन तक काम को करते थे, लेकिन 15 आदमी कम हो गए, मतलब कितना हो गया, इसमें से अगर हम 15 घटाएंगे तो 135 हो जाएगा। 135 आदमी जो बचे हैं वो 10 दिन और लेंगे, मतलब कितना दिन लेंगे, 100 दिन लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको हल कर दिया। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाया है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। एकदम इससे लो लेवल अब नहीं जा सकता, आप समझिए, इससे लो लेवल आप नहीं जा सकते। ये एकदम लो लेवल है जहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, ताकि आपके मन से जो मैथ का डर है वो समाप्त हो जाए। आपको लगता है सर हम प्रैक्टिस सेट करते हैं कम नंबर आता है, या मॉक टेस्ट देते हैं उसमें कम नंबर आता है, या गणित का नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि गणित हो ही ना, कोई और सब्जेक्ट होता तो अच्छा होता। तो ऐसे विद्यार्थी ध्यान दें कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाया जा रहा है, आपको कोई भी सिखाने में यहाँ पर कसर नहीं छोड़ी जा रही है, एकदम लो से लो लेवल पर ले जाकर समझाया जा रहा है, ताकि आप जो पिछली कक्षाओं में पढ़कर आए हैं, यानी इंटर से पहले, चूंकि आप जानते हो कि यहाँ पर एसएससी जीडी 10वीं पास आउट के बाद भी मतलब भरा जाता है, तो यहाँ पर जब आप इंटर पास हुए होंगे या 9वीं 10वीं में जो भी पढ़ा है वहां से उठाकर यहाँ आपको समझाया जा रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 7वां। इसको हम लोग करेंगे इरेज। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या करा है, रवि किसी कार्य को अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि उसी कार्य को दिनेश 25 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करते हैं तो प्राप्त धन को रवि और दिनेश के बीच किस अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, देखिए आप जिस हिसाब से काम करोगे धन आपको उसी हिसाब से मिलेगा। ठीक है, यानी जो काम आप करोगे काम के अनुसार ही धन मिलेगा, यानी पैसा काम के अनुसार मिलता है। जैसे किसी की ड्यूटी 10 घंटे की होती है तो उसको 10 घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है, किसी की ड्यूटी 2 घंटे की होती है तो 2 घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है। यानी जो जितना काम करता है उसको उसी के हिसाब से पैसा मिलता है। जैसे आजकल जो एडटेक कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, अगर आप स्विगी, जोमेटो या ऐसे किसी भी आपके एडटेक कंपनी नहीं, ये जो आपके सामान यानी सामान पहुंचाने वाली जो कंपनियां हैं, अगर आप इसमें काम करते हो तो आपको उसी के हिसाब से पैसा आपको देती है, यानी जितना आप काम करोगे उसी के हिसाब से आपको क्या करेंगे, पैसा देंगे। ठीक है, एडटेक कंपनी बोल दी, एडटेक कंपनी तो नहीं है। ठीक है, वो लोग क्या करती हैं, सामान पहुंचाने की कंपनियां, डिलीवरी कंपनियां हैं। ठीक है, जो डिलीवरी कंपनियां होती हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया कि रवि है और दिनेश है, दो लोग हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं। ठीक है, रवि लिख देते हैं और क्या लिख देते हैं यहाँ पर, दिनेश लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया कि रवि और दिनेश ये लोग काम करते हैं। रवि कितना दिन काम करता है, 15 दिन। 15 दिन में वो किसी काम को समाप्त कर देगा और दिनेश 25 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि पहले उनका लसा लिया जाता है, मतलब पता किया जाता है कि वो काम कितने अनुसार, कितना भाग काम वो लोग करते हैं, यानी किस हिसाब से काम करते हैं। तो काम करने के लिए क्या किया जाता है, इनका लसा लिया जाता है। ठीक है, तो 25 और 15 का लसा कितना हो जाएगा, यहाँ लिख भी देते हैं, लसा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें कि रवि कितने भाग काम करता है तो 15 दिन में पूरा काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 15 पचे 75 यानी 5 भाग। और ऐसे दिनेश का देखा था तो 25 तिहाई 75, यानी ये 5 भाग काम करता है, ये 3 भाग काम करता है। तो जो पैसा मिलेगा वो इसी के हिसाब से मिलेगा। इसका मतलब जो धन का अनुपात होगा वो होगा 5:3। जो धन का अनुपात होगा उनके कार्य के हिसाब से मिलेगा, और उनका कार्य है 5 भाग और 3 भाग, तो यहाँ पर 5:3, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत ही सरल प्रश्न था, यहाँ पर एकदम आराम से सॉल्व कर लिया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पर काम किया जाता है, काम करके फिर धन कमाया जाता है, धन को फिर बांटा जाता है। अभी क्वेश्चन अगर ऐसा होगा तो शायद हम लेकर आए हैं का क्वेश्चन, उसको अभी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, 5:3। ठीक है, आपको देखिए भ्रमित करने के लिए ऑप्शन नंबर ए में 3:5 भी दिया है, तो बहुत सारे लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि जिस हिसाब से आप काम करोगे उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि जैसे ये जो राइडर होते हैं, यानी स्विगी, जोमेटो या ब्लिंकिट, जो भी चीज़ें यहाँ पर कुरियर डिलीवर करती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं वो जितना राइड करते हैं, यानी जितने घंटे काम करते हैं, उनको उस हिसाब से क्या करता है, पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 3 के अनुपात में ये लोग काम कर रहे थे, तो इसी के हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन करें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन को ऑप्शन बोल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या करा है, 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 6 पुरुष एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में तथा 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे 2 दिन काम करते हैं। यदि शेष बचे हुए कार्य को केवल पुरुषों को एक दिन में समाप्त करना है, यानी पूरा करना है, तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत अटपटा है, लेकिन उतना भी टेढ़ा नहीं है जितना ये पढ़ने में लगता है। ध्यान समझेंगे, देखिए
समझाते हैं आपको। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, पुरुष लिख देते हैं, महिला लिख देते हैं, ताकि आपको समझ में आए। देखिए, पुरुष, महिला, बच्चे, दिन और काम। स्टोरी समझाने के लिए यहाँ पर हमने उनके किरदार को लिख दिया। कितने पुरुष हैं? 6 पुरुष हैं। 6 पुरुष हैं, ठीक है। 12 दिन में क्या कर सकते हैं? काम को समाप्त कर सकते हैं। 6 पुरुष 12 दिन में। अच्छा, इसको ऐसे लिख देते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद महिला है, अब वही काम है, यानी एक काम है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? उस काम को 8 महिलाएं, यानी 8 महिला कितने दिन में कर सकती हैं? 18 दिन में। काम वही एक ही काम है। और अगर बच्चों की बात किया जाए तो कितने बच्चे? 18 बच्चे। 18 बच्चे कितने दिन में कर सकते हैं? तो यहाँ पर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, काम वही है। अब क्या कर रहा है? कह रहा है कि अगर हम लोग इसी काम को 4 पुरुष, कितने पुरुष? 4 पुरुष और कितनी महिलाएं? यहाँ पर 4 पुरुष 12 महिलाएं, 12 महिलाएं और 20 बच्चे, 20 बच्चों के द्वारा करवाया जाए, ठीक है, शेष बचे कार्य को, यानी कि इनसे काम करवा लिया जाए। 4 पुरुष, 12 महिला और 20 बच्चे हैं ना, 2 बच्चे लिख दिए। 20 बच्चे के द्वारा जो काम करवा लिया जाता है, तो जो बचता है शेष काम, अगर वो बचे हुए शेष काम को पुरुषों के द्वारा एक दिन में पूरा करवाना है, तो बताइए कि कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसको बता देते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 6 पुरुष 12 दिन में करते हैं, ठीक है। 6 पुरुष 12 दिन में करते हैं एक काम को, तो एक पुरुष एक काम को कितने दिन में करेगा? तो आप कहोगे सर, यहाँ पर 6 पुरुष 12 दिन में करते हैं। 6 पुरुष एक काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर एक पुरुष एक काम को कितने दिन में करेगा? तो 12 6 72, 72 दिन में कौन करेगा? एक पुरुष। 72 दिन में एक पुरुष क्या करेगा? यहाँ पर एक काम को कर देगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये किससे लग रहा है? आप कहोगे सर ये किससे गुणा करवा रहे हो? यम1 D1 से, ठीक है। यानी यम1 D1, तो हमने यहाँ पर 6 लोगों का गुणा करवा दिया, यानी 6 पुरुष का गुणा करवा दिया 12 में। हमारे पास 6 व्यक्ति हैं, 12 दिन लगता है काम में, तो कुल कितना दिन लगेगा? 12 6 72 दिन लगेगा, यानी 72 दिन लगेंगे एक पुरुष को काम करने में, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही देखिए तो एक महिला को कितने दिन में लगेंगे? तो 18 दिन में इधर करती है, मतलब 8 महिलाएं हैं, 18 दिन में करती हैं, तो 18 अट्ठे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 महिलाएं 18 दिन में करती हैं, तो 18 अट्ठे 144 दिन ये एक महिला का है। कितने महिला का है? एक महिला का है, ठीक है। अच्छा, अगर वही 18 बच्चे हैं 10 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक बच्चे कितने दिन में करेंगे? तो 18 गुणित 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 180 दिन हो जाएगा। किसके द्वारा? एक बच्चे के द्वारा। अब हम आपको यहाँ पर हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया? हमने देखा कि एक पुरुष के द्वारा 72 दिन में काम किया जा सकता है। अगर 6 पुरुष 12 दिन में करते हैं तो एक पुरुष 72 दिन में करेगा। वैसे ही 8 महिलाएं उस काम को 18 दिन में करती हैं, तो एक महिला 144 दिन में करेगी। ऐसे 18 बच्चे 10 दिन में करते हैं, तो एक बच्चे 144 दिन में करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? यहाँ पर अगर हमको काम निकालना है, ठीक है, काम निकालना है किसके द्वारा? देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए लिखा है 4 पुरुष 12 महिला और 20 बच्चों के द्वारा 2 दिन तक काम किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप गौर करो कि अगर हम इसको उलट दें, अगर हम इसको उलट दें, इसका मतलब अगर हम देखें कि एक दिन में कुल कितने पुरुष काम करेंगे, तो ये उलट जाएगा, मतलब 1/72 पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको देखें कि एक दिन में कितनी महिलाएं काम करेंगी, तो 1/144 महिला। अगर हम देखें कि एक दिन में कितने बच्चे काम करेंगे, तो 1/140, 140 नहीं 180 बच्चे हो जाएंगे ना, 18 दाम 180। यानी अगर हम इनको उलट देते हैं, अगर हम देखते हैं कि एक दिन में कितने पुरुष काम करेंगे, तो 1/144 पुरुष काम करेंगे, ठीक है। सॉरी 72 होना चाहिए ना, 72 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 72 लिख देंगे, ठीक है। अगर हम देखें
कि 144 दिन एक महिला काम करती है, तो एक दिन में कितनी महिलाएं काम करेंगी? तो यहाँ पर अगर हम निकालें एक दिन में निकालें तो ये हो जाएगा 1/144 महिला। ठीक है, अगर वही हम बच्चों के साथ करें तो क्या हो जाएगा आपका? एक दिन में कितने बच्चे हो जाएंगे? 180 बच्चे काम करेंगे। ठीक है, अगर हम तीनों को मिला दें, तीनों का मतलब एक दिन में कितने पुरुष, कितने महिला और कितने बच्चे काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा? इनको जोड़ना पड़ेगा। यानी अगर हम एक दिन में इन तीनों को देखें, एक दिन में कितने पुरुष, महिला और बच्चे काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा? इनको जोड़ना पड़ेगा। इनको जोड़ना पड़ेगा तो जोड़ने से पहले, चूंकि एक दिन में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कितने पुरुष काम कर रहे हैं, तो 1/72 पुरुष। अब नीचे जो दिया हुआ है वो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है 4 पुरुष कितने दिन में काम करेंगे। एक दिन में 1/72 पुरुष काम करते हैं, तो 4 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? तो ये हो जाएगा 4/72। यहीं पे लिख दें तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि जोड़ने में आसानी हो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक दिन में 1/72 पुरुष काम करते हैं, तो 4 पुरुष कितने दिन तक काम करेंगे? यानी एक दिन में कितने पुरुष काम करते हैं? 1/72, तो एक दिन में 4 पुरुष काम करेंगे। तो जब 4 पुरुष काम करेंगे एक दिन में, तो कितने पुरुष हो जाएंगे, मतलब कितना भाग काम होगा, ऐसे समझ लीजिए। तो 4 बटा कितना हो जाएगा? 72। ऐसे महिला कितनी है? 12 महिलाओं द्वारा काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12/144। ऐसे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 बच्चे पहले काम करते थे, 18 बच्चे यहाँ पर पहले काम करते थे, अब 20 हो गए हैं। यानी यहाँ पर अगर देखें कितना भाग काम हुआ, तो हम ऐसे कर सकते हैं, 20 हो गए तो यहाँ पर 20 बटा क्या हो जाएगा? 180। ठीक है, अगर इनको जोड़ दिया जाए, इनको जोड़ दिया जाए तो हमको पता चल जाएगा। अच्छा, ये आ कितना, ये आ क्या रहा है? आप कहोगे कि सर ये जो 4/72, 12/144 या 20/180, ये है क्या एक्चुअल में? ये काम है। ये क्या है? काम है। यानी एक दिन में 1/72 काम होता है, कितने पुरुषों के द्वारा? 1/72 पुरुषों के द्वारा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि एक दिन में कुल कितना पुरुष काम करेंगे, तो 1/72 काम करेंगे, मतलब 1/72 काम खत्म होगा। ऐसे एक दिन में 1/44 महिलाएं काम करेंगे, मतलब 1/44 काम खत्म होगा। तो 12, देखिए 4 पुरुष काम कर रहे हैं तो 4/72 काम पूरा हो गया। अगर 12 महिलाएं काम करती है तो 12/144 काम पूरा हो गया। अगर कह दें 20 बच्चे, हाँ 20 बच्चे काम कर रहे हैं, तो 20/180 भाग काम पूरा हो गया। तो हम देखेंगे कि एक दिन में कुल कितना काम पूरा हुआ, तो इन सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे कहा ये लोग 2 दिन तक काम करते हैं। यानी ये लोग कितने दिन तक काम करते हैं? 2 दिन तक काम करते हैं। तो पहले हम एक दिन का निकालेंगे, फिर 2 दिन का निकालेंगे। तो चलिए, एक दिन का अगर हम पुरुष, महिला और बच्चों द्वारा, कितने पुरुष द्वारा? 4 पुरुष द्वारा, 12 महिला द्वारा और 20 बच्चों के द्वारा कितना काम किया जाता है, उसको निकाल देते हैं। कितने दिन में? एक दिन में। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, अच्छा इसको सरल कर दे तो कितना हो जाएगा? यहीं पर सरल कर दें तो ये हो जाएगा आपका 1/18। अगर हम 4/72 को काटे तो 1/18 हो जाएगा, और अगर 12/144 को काटे तो 1/12 हो जाएगा, और अगर हम 20/180 को काटे तो 1/9 हो जाएगा। अगर हम इन सबको जोड़ें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36। मतलब लसा 18 दूना 36, 12 तिहाई 36 और 9 चौक 36, तो हो जाएगा 4 3 7 2 9। 9 से 36 को काटेंगे तो 1/4 भाग आएगा। यानी ये लोग एक दिन में कितना भाग काम करते हैं? 1/4 भाग काम करते हैं। लेकिन काम कितने दिन तक करवाया गया? 2 दिन तक। तो 2 दिन में कितना काम होगा? 2 दिन में काम हो जाएगा 2/4, मतलब काटेंगे तो 1/2 भाग। ठीक है, 1/2 भाग ये लोग काम करते हैं। ठीक है, अब जो शेष बचा हुआ काम है, यानी 2 दिन तक इन्होंने, देखिए एक दिन तक काम किया इन्होंने 1/4, कौन कौन से? 4 पुरुष, 12 महिला और 20 बच्चे मिलकर 1/4 भाग काम करते हैं एक दिन में। तो 2 दिन में कितना किया? 1/2 भाग। शेष काम कितना बचा है अभी? तो कुल काम होता है एक का आधा 1/2 भाग हो चुका है, तो कितना बचा हुआ है? तो आधा काम बचा हुआ है, यानी 1/2। यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 काम शेष है। 1/2 काम क्या है? शेष है। तो अगर हम देखें
अगर हम देखें तो यहाँ पर 72 दिन में एक पुरुष काम करता था। 72 दिन में एक पुरुष काम करता था, मतलब एक दिन में 1/72 भाग काम होता था। कितने पुरुषों के द्वारा? 72 पुरुषों के द्वारा। तो अगर हम देखें कि ऐसे कर दें, यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको हम उठा लें क्योंकि यहीं से हमारा काम है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको ऐसे माने 1/72 भाग काम होता था एक दिन में, ठीक है। या ऐसे कर दें 1/72 पुरुष द्वारा काम होता था। ये काम है आपका कितने दिन में? एक दिन में, ठीक है। तो हमारे पास काम कितना है? हमारे पास है 1/2 काम, यानी उसका आधा। देखिए 72 पुरुष मिलकर, आप ऐसे समझिए कि 72 पुरुष मिलकर एक काम को करते हैं। 72 पुरुष मिलकर क्या करते हैं? ऐसे समझिए कि 72 पुरुष मिलकर क्या करते हैं? एक काम करते हैं। तो आधा काम करना है, आधा काम करना है, इसका मतलब क्या है? पुरुषों की संख्या आधी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है कि आप 1/2 काम कितने पुरुष करेंगे? तो आप कहोगे सर 72 गुणे 1/2, क्योंकि हमको 1/2 का ही पता करना है, क्योंकि हमको कह रहा था कि अगर एक काम पूरा करना है, एक काम पूरा करना है तो कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो 2 से काट देते हैं तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। मतलब अगर हमको 1/2 काम जो शेष बचा हुआ है उसको एक दिन में करवाना हो, कितने दिन में करवाना हो? एक दिन में, क्योंकि आपने देखा था कि एक दिन में 1/72 पुरुष काम करते हैं, मतलब कुल मिला जुलाकर एक दिन में 1/72 पुरुष काम करते हैं। तो हमको एक दिन में करवाना है कितना काम? 1/2 काम। तो कुल कितने व्यक्ति लगेंगे? 36 व्यक्ति और लगेंगे, ठीक है। तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो 36। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पर सिंपल सिंपल, अगर आपको ये वाला पार्ट समझने में दिक्कत हो रही तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हम 72 पुरुष एक काम को करते हैं, तो आधा काम करना है हमको। तो यहाँ पर हम 1/2 काम करना है, तो 2 से काट दिए तो आपका 36 हो गया। इधर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने लिख लिख कर समझाया ताकि कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लिखे न होते, डायरेक्ट करते तो बहुत ही कम समय में, मतलब 2-3 लाइन में ये समाप्त हो जाता, बट यहाँ पर हमने आपको पूरी तरीके से समझा दिया। ये रहा आपका उत्तर। तो अगर हम देखें तो हम लगा दें यहाँ पर इस तरीके से सवाल को, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए, 36 व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं और इसको इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या करा है? ए, बी व सी मिलकर किसी कार्य को करके 8 दिन में 640 रुपये प्राप्त करते हैं, यानी तीनों मिलकर काम करते हैं 8 दिन तक, और 8 दिन के पश्चात जो वो पैसा कमाते हैं वो 640 रुपये प्राप्त करते हैं। इसी कार्य को अगर ए व सी 5 दिन में करते हैं तो उनको 250 रुपया मिलता है, और अगर बी व सी करते हैं 6 दिन तक तो उनको 420 रुपये मिलता है। तो बताइए सी द्वारा प्राप्त किया जाने वाला धन, यानी सी कितना धन प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर समझिए कि सबसे पहले 3 लोग काम करते हैं, ए, बी व सी। कितने दिन तक काम करते हैं? 8 दिन तक। जब वो 8 दिन तक काम करते हैं तो उनको जो रुपया मिलता है वो 640 रुपया मिलता है। कितना रुपया मिलता है? 640, यानी 8 दिन का 640 रुपया मिलता है। तो एक दिन का कितना मिलेगा? एक दिन का इसका मिल जाएगा 640/8, मतलब 80 रुपया। कितना रुपया मिलेगा इसको? 80 रुपया मिलेगा। किसको? ए, बी व सी अगर एक दिन काम करते हैं तो इनको एक दिन का जो मजदूरी मिलेगा वो 80 रुपये मिलेगा। आगे क्या करा है? ए व सी अगर 5 दिन तक काम करते हैं, कितने दिन तक काम करते हैं? 5 दिन तक काम करते हैं तो उनको 250 रुपये मिलता है। कितने रुपया मिलता है? 250 रुपया मिलता है। अगर वो एक दिन तक काम करते हैं, अगर वो एक दिन काम करेंगे, देखिए 5 दिन का 250 रुपया, तो एक दिन का कितना हो जाएगा? 50 रुपया हो जाएगा। कैसे पता?
250 में हमने क्या किया, 250 में 5 से भाग कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 रुपया। ए व सी को एक दिन का कितना मिलता है, 50 रुपये मिलता है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर लिखा है कि अगर वही काम बी व सी करते हैं कितने दिन तक, 6 दिन तक, तो कितना मिलता है उनको, 420 रुपये मिलता है, 420 रुपया मिलता है। अगर एक दिन करेंगे तो कितना रुपया मिलेगा, तो 420 बटा 6 काट देंगे तो 6 सते 42 यानी 70 रुपया मिलेगा। कैसे हमने किया, देखिए 5 दिन का पता था तो एक दिन का कितना होगा, तो 5 से भाग कर दिए तो एक दिन का पता चल गया। यानी समझिए कि ए बी व सी एक दिन में 80 रुपये कमाते हैं, ए व सी एक दिन में 50 रुपये कमाता है, बी व सी एक दिन में 70 रुपये कमाता है। ठीक है, तो हमको पता करना है कि अगर अकेला सी कमाए तो सी को कितना धन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ए बी सी 80 रुपये कमाते हैं। अगर ए व सी की बात करें तो कितना कमाते हैं, 50 रुपया। अगर हम यहाँ से इन दोनों की मदद से, मतलब इसके और इसके मदद से अगर हम इसको ऐसे घटा दें, इसको ऐसे क्या करें, घटा दें, तो हमें क्या पता चलेगा कि बी कितना कमाता है। तो अगर हम घटाते हैं तो ए से ए खत्म और सी से सी खत्म। आप कहोगे सर सी को प्राप्त करना था, यहाँ पर आप तो सी को ही काट दे रहे हैं। देखिए पहले पता कर लेते हैं बी कितना कमाएगा, तो यहाँ पर बचा केवल बी, और यहाँ घटाएंगे तो 80 में से 50 गया, कितना बचा, 30 रुपया। यानी बी अकेला 30 रुपये कमाता है और बी व सी मिलकर कितना कमाते हैं, 70 रुपया। यानी बी और सी मिलकर कितना कमाते हैं, 70 रुपया। बी 30 रुपये कमाता है तो सी कितना कमाएगा, तो पक्षांतर कर देंगे तो 70 माइनस क्या हो जाएगा, 30, यानी जो सी है वो 40 रुपया कमाता है। कितना रुपया कमाता है, 40 रुपया। क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से था। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से आप पीछे जाकर देख सकते हो, लेकिन फिलहाल हम एक बार आपको और रिपीट कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। आप समझ पाओगे तभी हमारा पढ़ाया हुआ जो ये वीडियो है ये सार्थक सिद्ध होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब ये है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके लेवल तक का नहीं है, मतलब या तो उससे हाई है या तो उससे भी लो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपके लेवल से समझा रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। देखिए बात ये थी कि ए बी सी तीनों लोग हैं, 8 दिन तक काम करते हैं, 640 रुपया बढ़िया से कमाते हैं। अगर वो एक दिन में काम करेंगे तो उनको 80 रुपया मिलेगा। ऐसे ही ए व सी 5 दिन काम करते हैं, 250 रुपया बढ़िया कमाते हैं। एक दिन काम करेंगे तो उनको 50 रुपया मिलेगा दोनों को मिलाकर। ऐसे बी व सी 6 दिन तक काम करते थे, 420 रुपये मिलता था। हमने कहा अगर एक दिन में काम करेंगे तो कितना होगा, 70 रुपया मिलेगा। सबसे पहले क्या था, तीनों जितना कमाते हैं उसमें से अगर हम ए व सी का हिस्सा निकाल दें तो बचेगा किसका हिस्सा, बी का हिस्सा बचेगा। तो बी का हिस्सा कितना आया, 30 रुपये आया। तीनों मिलकर 80 कमाते हैं, दो लोग मिलकर 50 कमाते हैं, तो जो अकेला बच गया वो कितना कमाएगा, 30 रुपया कमाएगा। इतना समझ में आया। जब बी 30 रुपया कमाएगा तो बी व सी मिलकर 70 कमाते हैं, तो बी 30 रुपया कमाता है और दोनों मिलकर 70 कमाते हैं, तो सी कितना कमाएगा। तो सी को हमने मतलब पता करने के लिए 70 में से 30 को घटा दिए तो कितना कमाएगा, 40 रुपया। ठीक है, 40 रुपया यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या किए, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर डी देखिए 40 लिखा हुआ है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो लिखा है 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 54 महिलाएं इसे 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है 18 पुरुष 24 दिन में, 54 महिलाएं 12 दिन में और 16 बच्चे 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये वही वाला सवाल है सेम टू सेम जो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा बोर्ड भर के लगाया था।
उसको अब शॉर्टकट में लगाते हैं। हमने कहा था ना, अगर उसको छोटे में लगाएंगे तो कैसे आएगा। देखिए यहाँ पर जो शुरू में है, शुरू में क्या है, 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में करते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने उसमें बताया कि एक पुरुष एक दिन में कितना भाग काम करेगा। तो वहां पर आया था 1/18 गुणित 24। ये है क्या, ये एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है। कितना भाग आया, 1/18 गुणे 24। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कह रहा है कि 54 महिलाएं इसे 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं। तो 54 महिला, तो एक महिला का एक दिन का काम कितना हो जाएगा। तो 54 महिलाएं हैं तो 54 गुणित कितने दिन में समाप्त कर सकती हैं, तो ये 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं। ये काम क्या है, एक महिला का एक दिन का काम है। कितना है, 54 गुणित 12। ठीक है, कैसे कर रहे हैं हमने आपको समझाया था उस वाले सवाल में। उसके बाद कह रहा है कि 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में कर सकते हैं। तो एक बच्चा एक दिन में कितना काम करेगा, 16 गुणित 54। अब यहाँ पर इतना भाग काम करेगा। फिर हमसे क्या पूछा है कि अगर 3 पुरुष, अभी देखिए एक पुरुष का काम निकाले हैं, अभी कितने पुरुष आ गए, 3 पुरुष का आ गए। तो 3 पुरुष कितना भाग काम करेंगे, जबकि एक पुरुष 18 गुणे 24 भाग काम करता है। तो 3 पुरुष कितना करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखोगे आप, 3। उसके बाद कितनी महिलाएं हैं, 9 महिलाएं हैं। अगर एक महिला 54 गुणे 12 काम करती है तो 9 महिला कितना काम करेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/54 गुणित 12। उसके बाद 6 बच्चे हैं, तो ऐसे यहाँ पर 6 कर देंगे। अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, जैसे 3 से काटेंगे 3 8 24। ठीक है, 9 से काटेंगे तो 9 6 54। उसके बाद 6 से काटेंगे 6 9 54। तो यहाँ पर देखिए 1/18 गुणित 8, तो 18 8 144 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 12 6 72 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 9 144। अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो 44 144, अगर हम देखें सबका लसा लें तो 144 ही आएगा। कितना आएगा, 144। 144 का यहाँ पर हो जाएगा 1, 72 दूना हो वही करता है 144, और यहाँ पर 1, तो 1 और 2 3, 3 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4/144। ये क्या आ रहा है, भाग में, यानी काम का भाग आ रहा है। अगर इसको उलट देंगे तो दिन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम इसको काटें तो 4 1 कम 4, 4 3 12, 4 6 24, यानी 1/36 भाग। 1 क्या आ गया आपका 36 भाग। और इसी को उलट दें तो क्या आ जाएगा, समय। तो समय कितना हो जाएगा, देखिए 36 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा, 36 दिन, क्योंकि आपका ये 3 पुरुष 9 महिला और 6 बच्चे कुल मिला कर 1/36 भाग काम करते हैं। तो अगर इनको हम उलट देते हैं तो समय आ जाएगा। तो 1/36 का उल्टा क्या होता है, 36 होता है। यानी ये सब मिलकर 36 दिन में क्या करेंगे, पूरा काम कर डालेंगे। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया। तो ये क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन वहीं पर लिखा रहता है, कंसेप्ट विद अर्जुन जो चैनल का नाम है, उसके बगल में देखोगे तो सब्सक्राइब का बटन लिखा है, उसको ऐसे टिप कर देना है, मतलब ऐसे दबा देना है, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे होता क्या है, जितने भी वीडियो हम फ्यूचर में लेकर आएंगे कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड, या इसको पूरा जब समाप्त करवा रहे हैं तो पूरा समाप्त करवाएंगे, वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, और आप एकदम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को मतलब देख पाओगे और सीख पाओगे। ठीक है, और एग्जाम में और भी अच्छा कर पाओगे। तो मिलते हैं इसी के साथ एक नए चैप्टर के साथ और एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को समाप्त करेंगे।